आज की कहानी दो पुलिस वालों से शुरू होती है जिनके नाम कैट और मिलर थे। ये दोनों फिन नाम के एक हत्यारे को ढूंढ रहे थे और उसको ढूंढते ढूंढते कैट एक गैराज में आ जाती है। गैराज में उसे जैसे ही फिन देखता है तो वो उसे रुकने को कहती है। कैट के हाथों में गन थी जबकि फिन निहत्था था। कैट की बात मानकर वो रुक जाता है और अपने हाथ पीछे करता है। अब कैट जैसे ही उसके पास आती है तो फिन उस पर वार कर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद अब कहानी में हमें खूबसूरत सा घर दिखाया जाता है। ये घर जितना खूबसूरत था इसमें रहने वाली औरत उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। इस औरत का नाम लीजा था और वो इस घर में अकेली रहती थी। आज लीजा जैसे ही अपना टीवी ऑफ करती है तो उसे घर में एक अनजान आदमी नजर आता है। ये आदमी फिन था जिसे देखकर लीजा बहुत डर गई थी। वो जल्दी जल्दी भागती है और भागकर अपने किचन में आ जाती है। अब फिन जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो लीजा उस पर वार कर देती है। इससे पहले लीजा भाग पाती फिन जल्दी जल्दी उठकर एक चाकू उठाता है। चाकू देखकर लीजा काफी डर गई थी और फिन उसे दूसरे कमरे में चलने को कहता है। दूसरे कमरे में आकर फिन लीजा को ध्यान से देखता है और फिर उससे पूछता है तुम कौन हो। ये सुनकर लीजा पहले उसे अपना नाम बताती है और फिर कहती है मैं अपना जिस्म बेचती हूँ। इसके बाद फिन उससे कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा है वो मुझे चाहिए। लीजा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन फिन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तिजोरी देखना चाहता हूँ और तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो जल्दी जल्दी खुद को संभालता है और लीजा उसे अपनी तिजोरी की तरफ चलने को कहती है। अब वो दोनों घर के तहखाने में आ चुके थे जहाँ कई इंसानी पुतले थे। इन पुतलों को देखकर एक बार तो फिन हैरान हो गया था। लीजा की तिजोरी इसी तहखाने में थी। वो जैसे ही तिजोरी खोलने लगती है तभी घर की डोरबेल बजती है। फिन के पूछने पर लीजा कहती है ये जरूर फ्रेडी होगा, वो मेरा क्लाइंट है और उसने आज मेरे पास आना था। ये कहकर वो जैसे ही जाने लगती है तो फिन उसे रोक कर कहता है उसे दरवाजे से ही दफा कर देना, अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी धमकी सुनकर लीजा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके सामने फ्रेडी खड़ा था। फ्रेडी सख्त चेहरे वाला एक बदमाश था और वो अक्सर ही लीजा के पास आया करता था। लीजा उसे दरवाजे से ही भेजने की कोशिश करती है लेकिन वो सीधा घर में चला आता है। लीजा फिर से उसे जाने को कहती है लेकिन फ्रेडी उसे अपना कोट पकड़ा देता है। जब लीजा समझ जाती है कि फ्रेडी जहाँ से नहीं जाएगा तो वो उसे एक बेल्ट दिखाती है और फिर वो उस बेल्ट को उसके गले में फंसा देती है। फिन दूर खड़ा दोनों को छुप कर देख रहा था जबकि लीजा और फ्रेडी अपनी ही मस्ती में थे। थोड़ी ही देर में लीजा फ्रेडी को एक कमरे में जाने को कहती है और उसके जाने के बाद वो कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। अचानक तभी फिन की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसी बीच वो जोर से वॉमिट करता है और फिर जल्दी जल्दी एक जगह छुप जाता है। उसकी वॉमिट की आवाज फ्रेडी ने भी सुन ली थी। वो गुस्से में आकर लीजा से पूछता है कि घर में कौन है। उसका गुस्सा देखकर लीजा उसे बता देती है कि घर में एक आदमी छुपा है। अब फ्रेडी जैसे ही उसे ढूंढने लगता है तो फिन उस पर वार कर वहाँ से भागता है। फ्रेडी उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन फुर्तीले फिन के हाथ उसकी बेल्ट लग जाती है। बेल्ट फ्रेडी के गले में थी और फिन उसे इतनी जोर से खींचता है कि फ्रेडी की मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद वो दोनों फिर से तहखाने में आ गए थे और लीजा अपनी तिजोरी खोलने लग जाती है। वो जैसे ही तिजोरी खोलती है तो फिन को तिजोरी में काफी पैसे नजर आते हैं। इससे पहले वो पैसों को उठा पाता तभी फिर से घर की डोरबेल बजती है। अब लीजा फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ती है और फिन अपना चाकू उठा लेता है। इस बार दरवाजे पर कैट और मिलर थे। मिलर लीजा से कहता है हम फिन नाम के हत्यारे को ढूंढ रहे हैं, वो पुलिस से भागकर इसी इलाके में आया था। लेकिन लीजा उनसे कहती है कि मेरे घर में कोई नहीं आया। दरअसल दरवाजे के पीछे फिन खड़ा था और लीजा को पता था कि उसकी जान खतरे में है। उनके जाने के बाद फिन की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद फिन को होश आता है जो इस समय बाथटब में था। अब वो लीजा से पूछता है मुझे ये चोट कैसे लगी। लीजा उसे बताती है कि जब तुम बेहोश होकर गिरे थे तो तुम्हारे हाथ में चाकू था, उसी से तुम्हें ये चोट लगी है। अब फिन पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। इस पर लीजा कहती है कि फ्रेडी मुझे बहुत मारता पीटता था, उसे मारकर तुमने मेरी जिंदगी आसान कर दी है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। कुछ देर बाद फिन टीवी देखने लगता है। टीवी में उसी के बारे में बताया जा रहा था कि उसने कैसे पहले एक आदमी को मारा और फिर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। इसी दौरान लीजा उसके पास आकर कहती है मैं टीवी पर यकीन नहीं करती, मैं तुम्हारे मुंह से सब जानना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर फिन उसे अपने बारे में बताने लगता है और कहानी अतीत में चली जाती है। दरअसल फिन एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम जेनी था। फिन के पास कोई काम धंधा नहीं था और वो छोटी मोटी चोरियां कर अपना गुजारा करता था। एक दिन जेनी
जेनी उसे एक घर के बाहर लाकर कहती है ये विल नाम के आदमी का घर है फिन, और वो काफी अमीर है। विल घर में अकेला रहता है, इसलिए उसे लूटना भी आसान है। अगर तुम उसे लूट सके तो हमारे पास काफी पैसा होगा और हम शादी कर सकेंगे। उसकी बात मानकर फिन अकेला ही घर की तरफ बढ़ने लगता है। घर में घुसते ही उसे विल नजर आता है और वो उसे पकड़कर कहता है तुम्हारी तिजोरी कहाँ है। विल उसे कुछ नहीं बताता, उल्टा उसे बातों में फंसाने की कोशिश करता है। अब फिन को उस पर गुस्सा आ रहा था और वो जैसे ही थोड़ी सख्ती से पेश आता है तो विल को दिल का दौरा पड़ जाता है। विल की हालत देखकर फिन बहुत डर गया था और वो जल्दी जल्दी घर से बाहर आता है। उसे खाली हाथ देखकर जेनी को भी बहुत गुस्सा आता है और वो उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। इस घटना के बाद सबको लगा कि फिन ने ही विल को रगड़ दिया और उसके पीछे पुलिस लग जाती है। पूरी बात सुनाने के बाद फिन कहता है जेनी ने मुझे धोखा दिया। ये सुनकर लीजा कहती है जेनी को तुमसे उम्मीद थी फिन, और तुमने उसकी उम्मीद तोड़ दी थी। जब लड़का लड़की के सपने तोड़ देता है तो लड़की पीछे हट जाती है। उसकी बात सुनकर फिन को काफी दुख होता है और तभी लीजा उससे कहती है अगर तुम मेरे साथ एक सौदा करो तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। उसकी बात सुनकर फिन सोच में पड़ गया था क्योंकि उसे लीजा पर यकीन नहीं था। अचानक तभी घर की डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर लीजा दरवाजे की तरफ जाने लगती है। फिन दूर से दरवाजे पर नजर रख रहा था और उसे दरवाजे पर कैट और मिलर दिखते हैं। वो दोनों लीजा से कहते हैं अगर तुम्हें एतराज न हो तो क्या हम अंदर आ सकते हैं। ये सुनकर लीजा कहती है मुझे सब पता है कि तुम दोनों फिन को ढूंढ रहे हो, वो मेरे ही घर में है, जाओ उसे पकड़ लो। उसकी बात सुनकर वो दोनों घर में आ जाते हैं ताकि फिन को गिरफ्तार कर सकें। अब एक कमरे में मिलर फिन को ढूंढ रहा था और दूसरे कमरे में कैट उसे ढूंढ रही थी। इसी बीच फिन कैट के पीछे आकर कहता है अगर पीछे देखा तो रगड़ दूंगा, मैंने विल को नहीं मारा था। ये सुनकर कैट कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे पास गन नहीं है। इतना कहकर वो फिन की तरफ देखती है और फिर कहती है मुझे पता है कि तुमने विल को नहीं मारा था, उसे तो दौरा पड़ा था और वो जिंदा है। हम तो तुम्हें इसलिए पकड़ना चाहते थे क्योंकि तुमने विल के घर में चोरी करने की कोशिश की थी। उसकी बातें सुनकर फिन अपने आप को सरेंडर कर देता है और कैट उसे हथकड़ियां पहनाकर डरा देती है। उसी पल कैट लीजा में बदल जाती है और फिर कहती है तुम तो बहुत डरपोक निकले। उसकी बात सुनकर फिन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। इसके जवाब में लीजा कहती है कि मैं चुड़ैल हूँ। लीजा की सच्चाई जानकर फिन का रंग फीका पड़ गया था। अब लीजा अपना जादू चलाकर कहती है मैं शुरू से ही जानती थी कि तुमने किसी को नहीं मारा। तुमने टीवी में जो न्यूज सुनी थी कि पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो सब मेरे ही जादू का कमाल था। दरअसल लीजा उन लोगों पर नजर रखती थी जो प्यार में किसी भी हद तक जा सकते थे। जब फिन जेनी की खुशियों के लिए चोरी करने को मान जाता है तो लीजा का ध्यान उसकी तरफ जाता है। जब फिन विल के घर में जाता है तो लीजा अपने जादू से विल की तबीयत खराब कर देती है। कैट और मिलर भी असली पुलिस वाले नहीं थे, वो भी सब लीजा के जादू का ही कमाल था ताकि फिन पुलिस से भागता भागता उसके घर पहुंच जाए। आखिर में लीजा फिन से कहती है मैं तुमसे एक सौदा करना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे अपनी आत्मा दे देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। फिन पूछता है कि तुम मेरी आत्मा का क्या करोगी। इस पर लीजा बताती है कि मुझे शरीफ और वफादार आत्माओं की जरूरत है। इन आत्माओं से मुझे बहुत ताकत मिलती है। तुम्हारे जैसी बहुत सी आत्माएं मेरे घर में हैं और वो मेरे साथ ही रहती हैं। उसकी बातें सुनकर फिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उसे ऐसे ऐसे डरावने जादू दिखाती है कि वो बुरी तरह से डर जाता है। कहानी के आखिर में फिन अपनी आत्मा का सौदा लीजा से कर लेता है, जिसके बाद लीजा उसे उसी गैराज में छोड़ देती है जहाँ कैट ने उसे पकड़ा था। अब जब भी फिन की मौत होगी तो उसकी आत्मा पर लीजा का हक होगा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।